हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18। इस पूरी लेक्चर सीरीज के दौरान हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सिर्फ आंसर नहीं निकाल रहे हैं, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये सारे के सारे लेक्चर आप सब के लिए YouTube पे फ्री में अवेलेबल कर दिए गए हैं, यानी ये एक टाइप का क्या है, फ्री कोर्स है। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 2022 में आया हुआ है, तो अपने आप ही क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखो भाई क्या कहना है इस क्वेश्चन का, जरा समझेंगे। इस क्वेश्चन का कहना है कंसिडर ए यूनिट सर्कल सी इन एक्स वाई प्लेन विथ सेंटर्ड एट ओरिजिन। The line integration of vector field f x, y, z equal to minus 2y x cap minus 3z y cap plus x z cap taken anti-clockwise over c is, यानी ये fill in the blank है, यहाँ भरना है, इसका लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। किसके अलोंग? एक सर्कल के अलोंग जो कहाँ पर सेंटर्ड है, ओरिजिन पे सेंटर्ड है और उसके कुछ रेडियस इसने दी होगी, दे रखी रेडियस, यूनिट सर्कल बोला है, रेडियस कितनी है उसकी 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको लिख लो। यहां मुझे एक वेक्टर फंक्शन f इस तरह से गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 2y x कैप एंड माइनस का दिस इज 3z y कैप एंड हियर वी हैव प्लस x z कैप। ठीक है, इसका मुझे लाइन इंटीग्रेशन निकालना है ओवर ए कर्व सी। तो इसका मुझे लाइन इंटीग्रेशन, कैसा लाइन इंटीग्रेशन होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, बिकॉज पाथ कैसा है हमारा, क्लोज है। तो हियर वी हैव ए क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ओवर सी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, f डॉट dl आ जाएगा। ठीक है, अब इस f की वैल्यू पुट करोगे, फिर क्या कर दोगे, आंसर निकाल दोगे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आप स्टोक थ्योरम लगा करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे? तो सिंस वी नो दैट फ्रॉम स्टोक थ्योरम दिस विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा ये, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ और डॉट कितना आ जाएगा यहाँ पर, डेल क्रॉस एफ एंड डॉट डी ए आ जाएगा। ठीक है, हियर डी ए इज एरिया वेक्टर और एक किसका एरिया वेक्टर होगा भाई, इस कर्व सी का, जो किसने किया, सॉरी इस सरफेस एस का। यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से सरफेस एस आएगा। ये वो कौन सा सरफेस है, ये वो सरफेस है जो इस कर्व सी ने इंक्लोज कर रखा है। यहां मेरे पास जो कर्व है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और जो कर्व है वो कुछ इस तरह से है। ये एक कर्व है जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट है, और ये मेरे पास क्या है, कर्व सी है। और कैसे घुमा हूं मैं इसमें, एंटी क्लॉकवाइज घुमा हूं, यानी इस तरह से घुमा हूं। तो ये मेरे पास क्या है, एरिया है, जिसके ओवर मुझे ये एरिया इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। अब यहां पर आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो या फिर ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, यानी ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, आंसर सेम आना है। आप किसी एक को भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप हो चाहो तो घर पे इसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका कर्ल निकालना पड़ेगा। अब कर्ल कैसे निकलेगा भाई, तो कर्ल निकालना हम सबने सीखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैप, यहाँ क्या आ जाएगा, जे कैप, और यहाँ कितना आ जाएगा, के कैप। फिर क्या आएगा, पार्सल ओवर पार्सल एक्स आ जाएगा, पार्सल ओवर पार्सल एक्स। फिर यहाँ क्या आएगा, पार्सल ओवर पार्सल वाई। फिर क्या आ जाएगा, पार्सल ओवर पार्सल जेड। फिर यहाँ पे किसका है कंपोनेंट, एक्स का, तो माइनस का 2y इधर पे आ जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया माइनस का 3z आ गया, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3z आ गया। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, दिस इज, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, कर्ल ऑफ f निकल के आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये आई कैप है, ये आई कैप, ये वाला क्या आ जाएगी, रो, ये वाला कॉलम, इसका साथ कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इसका साथ कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास कितना है यहाँ पर, जे कैप, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का जे कैप आएगा। तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस साइन,
ये ऐसा हुआ, ये ऐसा, फिर इसका इसके साथ, तो यहाँ z है ही नहीं तो कितना आ जाएगा माइनस का 0 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा देखो प्लस का k कैप आ गया एंड ब्रैकेट ये वाली रो ये वाला कॉलम इसका साथ, यहाँ z है तो कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ y है तो कितना आ गया ये -2y, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, y है तो y का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, ये माइनस है, एक माइनस यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया भाई, यहाँ से मेरे पास निकल के आया क्या, डेल क्रॉस f इज इक्वल टू कितना है मेरे पास देखो माइनस का j कैप एंड प्लस का 2k कैप आ गया, माइनस का j कैप एंड प्लस का 2k कैप निकल के आ गया। अब वैल्यू उठाओ यहाँ पर रख दो। उससे पहले मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, ये DA वेक्टर क्या होगा ये बताना पड़ेगा। ये जो DA वेक्टर है किस डायरेक्शन में है भाई, ये DA वेक्टर देखो ऐसे घुमा मैं एंटी क्लॉकवाइज, तो DA वेक्टर इन y कैप डायरेक्शन, सॉरी ये कहाँ है XY प्लेन में होगा। ये डायग्राम थोड़ा सा क्या हो गया है गलत हो गया है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि XZ प्लेन में मेरा क्या है सर्कल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, कैसा है ऐसा है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो सर्कल होगा वो ऐसे आएगा, तो दिस इज अवर सर्कल। ये क्या है इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देर के लिए आप इग्नोर करोगे, तो दिस इज अवर राइट सर्कल, मतलब राइट कर्व, ये मेरे पास कर्व C है, ये वो एरिया है। अब ये जो एरिया है इसमें ऐसे घुमाऊं तो दिस एरिया वेक्टर विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, तो जो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा जेड कैप डायरेक्शन में होगा, या बोल सकते हैं के कैप डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ DA इंटू के कैप लिख सकता हूँ सिंपल। तो दिस विल बी इक्वल टू अवर DA इंटू के कैप। अभी वैल्यू उठाओ यहाँ रखो, तो इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S डेल क्रॉस F की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का J कैप एंड प्लस का कितना आ गया ये 2K कैप आ गया, एंड डॉट में कितना आ जाएगा यहाँ पर DA K कैप आ गया। तो ऑन सॉल्विंग इट देखो इसका इसके साथ कितना हो जाएगा 0, बिकॉज J डॉट K कितना होता है 0 होता है। फिर यहाँ क्या बचा K डॉट K जो कितना होता है 1 होता है, तो सिर्फ एक टर्म बचेगा, वो भी कौन सा वाला K वाला ओवर दिस सरफेस S। तो दिस इज 2 इंटू DA बच गया, 2 इंटू कितना बच गया DA बच गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 तो क्या है भाई कांस्टेंट है, एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ DA। इंटीग्रेशन ऑफ DA का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो दिस विल बी इक्वल टू ओवर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो 2 पहले से है यहाँ पर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक ये चीज क्या है भाई r है, और r उसने क्या बोला है यूनिट यानी 1 बोला है, तो आगे जो कितना पुट कर देंगे हम 1 पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या करना है हमको 2 लिखना है। ठीक है, अब ध्यान देना कभी कभी हो सकता है अगर इसको क्लॉकवाइज बोलता तो कैसा आता है ये -2 आता है। ठीक है, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन का भी आपको क्या रखना है यहाँ पर खास ध्यान रखना है। तो ये क्या है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि JAM 2022 में आया हुआ है, यानी एक टाइप का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और यहां से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला कि आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप घर में सॉल्व करके देखना, और दोनों से आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। ठीक है भाई बात ओके, बात ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, और 2023 में ये आया हुआ है। क्या कहना है भाई किस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड हैज नॉन जीरो कर्ल। यहां मेरे पास 4 फील्ड दे रखे हैं, एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये है, वेक्टर फील्ड है 4 के 4, और बताना है कि इनमें से वो कौन सा फील्ड है जो कर्ल लेस होगा, यानी एक टाइप की क्या है लेबरी है, बिकॉज पहले आप इसका कर्ल निकालो, फिर इसका कर्ल निकालो, फिर इसका कर्ल निकालो, फिर इसका कर्ल निकालो, जिसका जीरो आ जाएगा या जिसका नॉन जीरो आएगा वही क्या होगा मेरा नॉन जीरो कर्ल होगा। ठीक है, और कोई इसका शॉर्टकट होता नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कर पाते हो। मैं तो आराम से करूंगा, आप अपना देख लो। तो सबसे पहला वाला मेरे को वेक्टर फील्ड क्या दे रखा है, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए के लिए मुझे यहां पर एफ गिवन है कितना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर जेड के कैप आ जाएगा। मुझे निकालना है क्या है भाई कर्ल ऑफ एफ निकालना है, तो कर्ल ऑफ एफ निकालूंगा तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आई कैप, फिर यहाँ कितना आ जाएगा जे कैप, फिर यहाँ कितना आ जाएगा के कैप, फिर इसके कंपोनेंट यहाँ उससे पहले यहाँ क्या आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल एक्स, इस तरह से आएगा, फिर क्या आएगा पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर क्या आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल जेड आएगा, फिर एक आई का कंपोनेंट, फिर वाई, फिर यहाँ कितना आ जाएगा
z, करो फिर इसको सॉल्व करो। ये आई कैप लिखा, देखो ये वाला रो ये वाला कॉलम, यहाँ z है y है नहीं तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस इसका इसके साथ, तो यहाँ सिर्फ y है z है नहीं तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो माइनस का कितना आ गया, ये j कैप आ गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम इसका के साथ, यहाँ x है नहीं तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस इस वाले का इसके साथ, यहाँ z है नहीं तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई यहाँ पर 0 आ गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर k कैप आ गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम इसका के साथ, यहाँ x है नहीं तो 0 हो गया, माइनस इसका इसके साथ, यहाँ y है नहीं तो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, सबका 0 हो गया तो ये कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया, यानी इट इज नॉट नॉन जीरो कर्ल, यानी इसका कर्ल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब अगले वाले के लिए देखो भी, ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास बी है, मुझे क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में या फिर सीधे लिख दो, यहाँ से लिख वो कर लेंगे ना। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो क्या लिखा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी के लिए अगर मैं कर्ल ऑफ एफ निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा भाई मेरा आई कैप, फिर यहाँ कितना आ जाएगा जे कैप, फिर यहाँ कितना आ जाएगा के कैप। यहाँ क्या लिखोगे आप पार्सल ओवर पार्सल एक्स, फिर यहाँ क्या लिखोगे पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर यहाँ क्या लिखोगे पार्सल ओवर पार्सल जेड लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ आई वाला टर्म आएगा आई कैप वाला, ये मेरे पास कितना है देखो वाई प्लस का जेड है यहाँ पर, फिर कौन सा आएगा जे वाला, ये मेरे पास क्या है इधर पर एक्स प्लस का जेड है, फिर यहाँ क्या आएगा के वाला, ये मेरे पास अगेन क्या है x प्लस का z है, एंड दिस वन इज क्लोज्ड। ठीक है, करो फिर इसको सॉल्व करो, इधर सॉल्व करो, देखो जरा इधर का सॉल्व करूंगा, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इस तरह से पहले क्या आएगा आई कैप आ जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू आई कैप इनटू ये ऐसे ये वाला रो ये वाला कॉलम इसका के साथ, तो यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस इसका के साथ x का 0 z का 1 तो 1 माइनस 1, फिर माइनस का j कैप, देखो ये वाला रो ये वाला कॉलम x का के साथ मतलब पार्सल और पार्सल x ऑफ इसका, देखो x का 1 हो जाएगा y का 0 1 बचा, माइनस फिर ये कौन सा था ऐसा था, फिर इसका के साथ y का 0 z का 1 तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, और फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर k कैप आया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो इसका के साथ कितना बचा 1 माइनस 1 बच गया अगेन, बिकॉज इसका के साथ 1 आ जाएगा, तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है भाई एक 0 है इसका कर्ल। अब बस आते हैं किसकी ओर, ऑप्शन नंबर सी की ओर। देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में इसने क्या बोल रखा है, हाँ सेम चीज करनी पड़ेगी मेरे को, अगेन एक डिटरमिनेंट बनाओ यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा आई कैप, यहाँ क्या आएगा जे कैप, यहाँ क्या आएगा के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ क्या आया हमारे पास, अरे यहाँ कितना आ गया आई कैप, फिर यहाँ कितना आ गया जे कैप, फिर यहाँ कितना आ गया के कैप आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया पार्सल ओवर पार्सल एक्स, फिर मेरे पास क्या बचा पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर मेरे पास क्या बचा पार्सल ओवर पार्सल जेड। पहला टर्म मेरे पास क्या है यहाँ से वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दो, फिर उसके पास क्या है 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है 2xy प्लस जेड स्क्वायर है, फिर उसके बाद कितना है मेरे पास यहाँ 2yz है, एंड दिस इज क्लोज। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले आई कैप वाला टर्म देखो ऐसे ऐसे, ये वाला रो ये वाला कॉलम इसका ऐसा करूंगा तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास 2z बचेगा, कितना बचेगा भाई 2z, सही कह रहा हूँ मैं, यहाँ से कितना बचेगा 2z बचेगा, फिर यहाँ से कितना बचा भाई अगेन माइनस का कितना बचा यहाँ से 2z बचा, ठीक हो गया, तो माइनस का जे कैप, ये वाला रो ये वाला कॉलम, यहाँ x है नहीं तो 0 आ गया, यहाँ z है नहीं माइनस 0 आ गया, फिर यहाँ से कितना आ गया प्लस का k कैप, ये वाला रो ये वाला कॉलम, यहाँ ये तो इसका तो 0 हो जाएगा जेड स्क्वायर का, यहाँ से क्या आया मेरे पास 2y बच गया, फिर माइनस इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, अगेन ये टर्म दो कैंसिल हो गए, ये दो टर्म कैंसिल हो गए, ये तो वैसे ही 0 हो गया, तो आंसर विल बी इक्वल टू 0, यानी इसका कर्ल भी कितना आ रहा है भाई 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया, तो यही मेरे पास क्या होगा कर्ल एक ऐसा फील्ड होगा जिसका कर्ल कितना है नॉन जीरो है। तो हम करके भी देख सकते हैं भाई, तो करके देख लो एक बार। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर f की वैल्यू ये दे रखी है, तो मुझे कर्ल ऑफ f यहाँ पर निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट, यहाँ क्या आ जाएगा आई कैप, यहाँ क्या आ जाएगा जे कैप, यहाँ क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा, ये मेरे पास क्या है इधर पर एक्स वाई है, और ये मेरे पास कितना है मेरे पास 2yz है, रखो देयर वी हैव 2yz, और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर 3xz है। अरे
आकाश गैर, वो कौन लिखेगा? पार्सल ओवर पार्सल एक्स, पार्सल ओवर पार्सल जेड लिखो पहले, ठीक है। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको? पार्सल ओवर पार्सल एक्स, पार्सल ओवर पार्सल वाई, पार्सल ओवर पार्सल जेड। फिर एक्स का कंपोनेंट क्या है यहाँ पर? एक्स वाई है। फिर ये मेरे पास क्या है? 2yz है। फिर यहाँ मेरे पास कितना है? 3xz है। कर दो भाई, सॉल्व कर दो। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? एक्स कैप या आई कैप आ गया। तो आई कैप ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये तो कितना हो गया? 0 हो गया। फिर माइनस का यहाँ से कितना आ गया? 2y आ गया, ठीक है। तो यहीं पर नॉन जीरो हो गया ये, ठीक है। तो नॉन जीरो आ रहा है आंसर। तो माइनस का कितना आ गया यहाँ पर? जे कैप आ गया। ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये मेरे पास कितना बचा यहाँ से? 3z बच गया। फिर ये माइनस कितना आ गया? 0 आ गया। एंड प्लस का यहाँ से कितना बचा? के कैप बचा। ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये तो 0 हो जाएगा। और माइनस का यहाँ से कितना बच गया? x बच गया। जब इसके साथ करेंगे y का 1 हो जाएगा, सर क्या बचेगा? x बचेगा। तो अगर आंसर निकालने को बोले, ये आंसर है। और कैसा है? नॉन जीरो है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। और ए, बी और सी तीनों क्या है? गलत है, यानी उनका कर्ल कितना है? 0 है, ठीक है। अगेन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं बिकॉज आप एग्जाम में बैठे होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, सरफेस इंटीग्रेशन से रिलेटेड। देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर ए गिवन वेक्टर एफ वेक्टर, देखो वेक्टर दे रखा, थोड़ा सा वेक्टर में हलचल आ गई है, भूकंप जैसा आ गया है। कैप सारे आई कैप, जे कैप, के कैप की सारी टोपी उड़ चुकी है। तो पहले सही से लिख लेते हैं। तो मेरे पास इस तरह से क्या है भाई? वेक्टर फील्ड है। जो एफ दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है? जो एफ दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे को? माइनस का वाई आई कैप एंड प्लस का जेड जे कैप एंड प्लस का एक्स स्क्वायर के कैप। ये मेरे को क्या दे रखा है भाई? एफ दे रखा है। तो दिस इज अवर एफ। द सरफेस इंटीग्रल, एक सरफेस इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना है। कैसा है देखो, सरफेस इंटीग्रल ओवर एस, ये एस यहाँ नीचे बेस में होगा, ठीक है, इसके नीचे होगा, ये इंटीग्रेशन के नीचे। और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर? डेल क्रॉस एफ और डॉट, दिस इज आर कैप डी एस। ये सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना है ओवर दिस सरफेस एस ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ द सेंटर ऑफ द बेस एट द ओरिजिन। यानी ये क्या है मेरे पास? यहाँ पर ओरिजिन है। ये कहाँ पर है भाई? ओरिजिन पर है। तो हमें ये सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना है। दो तरीके हैं, या तो आप इसी को सॉल्व करो, या फिर आप यहाँ पर क्या लगा दो? कर्ल थ्योरम लगा दो, या बोल सकते हैं स्टोक थ्योरम लगा दो। तो दिस विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी। कौन सा कर्व है? जो वो कर्व जिसने इस सरफेस को इनक्लोज कर रखा है। और यहाँ कितना आ जाएगा? ये एफ डॉट डी एल आ जाएगा। इस केस में वो कर्व कौन सा होगा भाई? ये वाला कर्व होगा। तो हियर वी हैव कर्व, ये मेरे पास कर्व है, ये वाला कर्व होगा। कौन सा वाला? ये वाला। ये वो कर्व है जिस कर्व की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इस कर्व ने क्या कर रखा है? इस पूरे सरफेस को इनक्लोज कर रखा है। या तो मैं इस सरफेस इंटीग्रल सॉल्व कर लूं ये वाला, या फिर मैं इस कर्व के अलोंग ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लूं। आंसर दोनों ओर से क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं पहले ये वाला सॉल्व कर देता हूं, देखता हूं कौन किससे आसान होता है। तो आप वो वाला क्या कर लेना? सेलेक्ट कर लेना। आंसर दोनों ओर से क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। उसके लिए आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी। आंसर दोनों ओर से सेम तभी आएगा जब ये जो गिवन फंक्शन है, कौन सा वाला? ये वाला जो मेरे पास वेक्टर फील्ड है या वेक्टर फंक्शन है, इसने इस सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए। इस सरफेस के अंदर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, अगर मैं उन पॉइंट में से एक्स और वाई की या एक्स वाई जेड की उनमें से किसी भी वैल्यू कर यहां पुट करूंगा, आंसर कैसा आना चाहिए? एक डेफिनेट आंसर आना चाहिए। क्या ऐसा आ रहा है? देख के रख के देख लो यहां पर। हाँ जी, आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक पिछले बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक 3 लेक्चर पहले। तो वहां पर क्या था? ये ऐसे दे रखा था फंक्शन, और वो उस सरफेस के अंदर, जिस सरफेस के ऊपर मुझे इंटीग्रेशन निकालना था या सरफेस इंटीग्रेशन निकालना था, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट थे जहां पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं था। उसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी? इनफाइनाइट आ रही थी। तब वहां पर मैं फिर ऐसा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। वहां पर मैं नहीं कह सकता कि जहां जितना आंसर यहां से आएगा उतना ही आंसर यहां से भी आएगा। तो वहां मुझे कुछ और वहां पर चीजें करनी पड़ रही थी। वो बात की बात है, वो देख लेना आप उधर, ठीक है। वो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अलग से डिस्कस किया था। लेकिन फिलहाल मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। यानी पहले क्या निकालूंगा? कर्ल ऑफ एफ निकालूंगा, फिर क्या कर दूंगा? उसका सरफेस इंटीग्रेशन निकाल दूंगा ओवर दिस हेमीस्फेरिकल सरफेस, ठीक है।
तो कर्ल और एफ निकालो, फिर कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे तो एफ ये मुझे दे रखा है यहाँ से। सबसे पहले कैलकुलेशन किसके लिए है मेरे पास, कर्ल ऑफ एफ के लिए है। तो कर्ल ऑफ एफ निकालूंगा, तो कर्ल तो हमने बहुत बार निकाल दिया आज। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ, पहले आई कैप है, फिर क्या है जे कैप है, फिर क्या है यहाँ पर के कैप है, फिर यहाँ कितना आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल एक्स आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर कितना आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल जेड आ जाएगा, फिर एफ का यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का वाई, फिर जो के जे कैप के साथ है कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा, फिर जो के कैप के साथ है कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एंड दिस इज अवर डिटर्मिनेंट। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ऐसे करो, ये मेरे पास कितना है यहाँ पर आई कैप आया, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस का ये जेड है, ये भी जेड है तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर जे कैप आएगा, तो ये ऐसे इसका एक्स के साथ कितना आ जाएगा भाई, ये ट्वाइस ऑफ एक्स आ जाएगा, और फिर ऐसे था ये वाला रो ये वाला कॉलम, फिर ये जेड का साथ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर कितना आएगा प्लस का के कैप आएगा, इसका के साथ कितना आ गया 0 आ गया जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, ये -1 आएगा तो माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकला मेरा कर्ल ऑफ एफ निकला। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास कितना है यहाँ पर माइनस का आई कैप एंड माइनस का 2x जे कैप आया, और फिर प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर के कैप आ जाएगा। तो दिस इज अवर कर्ल ऑफ एफ। ये क्या निकल के आया मेरा, कर्ल ऑफ एफ निकल के आया। अब थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा थोड़ा। देखो भाई मुझे करना क्या है, ये चीज निकालनी है, इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट आर वेक्टर ds निकालना है। ठीक है, हियर ds इज एरिया एलिमेंट इन आर कैप डायरेक्शन। एक काम करो, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू पुट करो, तो कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन दिस इज माइनस का आई कैप एंड माइनस का 2x जे कैप एंड प्लस कितना आ गया यहाँ पर के कैप आ गया, एंड डॉट यहाँ पर कितना आया दिस वन इज ओवर आर कैप, और इनटू कितना आ गया भाई ds आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप, ये मेरे पास क्या आई कैप जे कैप के कैप है, और ये मेरे पास क्या आर कैप है। आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने ये पढ़ा था थ्योरी वाले लेक्चर्स में कि जब भी हमारे पास इस तरह से आर कैप थीटा कैप फाई कैप इंटीग्रेशन के अंदर हो तो उसको हम बाहर नहीं ले सकते, लेकिन आई कैप जे कैप के कैप को एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट कर सकते हैं, यानी उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क जो हमारे लिए यहां पर होने वाला है वो ये है कि मुझे इस आर कैप को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूं। तो पहला स्टेप हमारे लिए क्या है, यहां पर इस आर कैप को आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखना, और यहां से लर्निंग भी है। ठीक है, तो लर्निंग क्या है कि हमें सीखना है कि कैसे हम इस आर कैप को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आप तो आसानी लिख दोगे, बिकॉज हमने वहां पर एक मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो उस मैट्रिक्स के हेल्प से सब कुछ हो जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखो फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा कि कन्वर्ट आर कैप इनटू आई या राइट आर कैप इनटू इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कि यहाँ क्या था, इस तरह से आर कैप था, यहाँ क्या था थीटा कैप था, और यहाँ क्या था इस तरह से फाई कैप था, जहां आर कैप थीटा कैप फाई कैप आर यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरह से एक और मैट्रिक्स थी, यहाँ पर क्या आता है हमारे पास इस तरह से साइन थीटा कॉस फाई, फिर यहाँ पर कितना आता है साइन थीटा साइन फाई, फिर यहाँ आता है हमारे पास क्या साइन थीटा, फिर अगर नीचे देखूं तो यहाँ आता है मेरे पास क्या, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, दिस इज अवर साइन थीटा साइन फाई, और फिर यहाँ आता है हमारे पास क्या साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ आता है क्या माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ आता है हमारे पास क्या साइन फाई आई थिंक विथ नेगेटिव साइन, और फिर यहाँ आता है क्या प्लस का कॉस फाई, और यहाँ आता है क्या 0, और दिस ब्रैकेट इज क्लोज, एंड फिर यहाँ पर हम लिखते हैं क्या आई कैप जे कैप, और यहाँ पर क्या लिखते हैं के कैप या फिर जेड कैप, क्या आएगा यहाँ पर
के कैप या जेड कैप, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस आर कैप को आई कैप के टर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख दूंगा यहां से देखो, तो यहां से मेरे पास अगर मैं आर कैप निकालूंगा तो आर कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहां से साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, सिंपल, इससे इसको मल्टीप्लाई किया फिर भी प्लस आएगा, कितना आ जाएगा देखो ये, दिस इज साइन थीटा साइन फाई जे कैप, ठीक है। फिर प्लस कितना आ जाएगा साइन थीटा के कैप, कितना आ जाएगा साइन थीटा के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आर कैप को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में लिख लिया। आपके कंफर्मेशन के लिए एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूं, बिकॉज ये रटने वाली चीजें हैं, कभी कभी इंसान भूल जाता है कि मैंने यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखी है वो सही लिखी है या फिर नहीं लिखी है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कॉपी है, ठीक है, कॉस, ये देखो हो गया ना, गड़बड़ होगी ना, ऊपर कॉस होता है, नीचे क्या होता है साइन आता है, ठीक, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगी, यहाँ क्या आता है कॉस आता है, यहाँ क्या आता है साइन आता है, मेरे को लग ही रहा था, तभी मैंने सोचा एक बार देख लिया जाए, ठीक है। तो ये याद कर लेना थोड़ा बहुत, ऊपर क्या आता है यहाँ पर कॉस आता है और नीचे क्या आता है साइन आता है। और साइन का क्या है हिसाब किताब, हाँ नीचे साइन माइनस साइन है, ऊपर कॉस है, यहाँ मेरे पास कितना है भाई कॉस थीटा और नीचे क्या है माइनस का साइन थीटा है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, मेरे को अभी थोड़ा सा क्या हो गया कन्फ्यूजन हो गया, तो आप ये थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है, ओके। और यहाँ भी थोड़ा आप क्या कर लो, इसको करेक्ट कर लो, तो ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर कॉस के कैप आ जाएगा, तो दिस विल बी अवर कॉस के कैप। अब आपको सिंपल इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, इधर रखनी है इस इंटीग्रेशन में, फिर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सॉल्व करना है। उससे पहले एक और चीज, अब यहाँ जो x है इसको अब किस में लिखना पड़ेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना पड़ेगा। तो x इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है मेरे पास, r साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होता है, किसका होता है r साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होता है x इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, यानी ये वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ दिस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन के लिए ये इक्वल लगाया मैंने यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज माइनस का आई कैप, इसको तो ऐसे रहने दो, कितना आ गया ये माइनस का आई कैप एंड माइनस का 2x, x जो कितना है मेरे पास देखो, x इक्वल टू है मेरे पास क्या r साइन थीटा कॉस फाई इंटू कितना आ गया जे कैप एंड फिर प्लस का कितना आ गया यहाँ पर के कैप आया, दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉट। नाउ आर कैप की वैल्यू कितनी है उधर लिखी हुई है मैंने, आर कैप की वैल्यू मेरे पास कितना है देखो साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई इंटू जे कैप, फिर प्लस का कितना है यहाँ पर कॉस थीटा इंटू के कैप एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करना है ds, अब ds की वैल्यू क्या होगी भाई, ds क्या है मेरे पास यहाँ एरिया एलिमेंट इन आर कैप डायरेक्शन, ds मेरे पास क्या है भाई एरिया एलिमेंट इन आर कैप डायरेक्शन, जो मेरे पास ds वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है भाई आर कैप डायरेक्शन में है, तो ds इन आर कैप डायरेक्शन कैन बी रिटन एज क्या आ जाएगा dl इन थीटा डायरेक्शन इंटू dl इन फाई डायरेक्शन और इंटू कितना आ जाएगा आर कैप, ठीक है। ये कैसे लिखा हमने सबने पढ़ा हुआ है जब हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे। तो dl इन थीटा डायरेक्शन क्या होता है मेरे पास, ये होता है किसके बराबर r d थीटा के बराबर, फिर इंटू में कितना आ जाएगा dl इन फाई डायरेक्शन जो किसका बराबर होता है मेरे पास r साइन थीटा d फाई के बराबर होता है और इंटू में कितना आ जाएगा ये आर कैप। और अगर मैं खाली इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ds विल बी इक्वल टू r और r स्क्वायर हो जाएगा ये, तो r स्क्वायर साइन थीटा d फाई आ जाएगा, ठीक है। तो ds इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से r स्क्वायर साइन थीटा d फाई के बराबर, तो इसको मिटाओ यहाँ से, तो सिंपल यहाँ पर ds की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो ds की जो किसके बराबर है r स्क्वायर साइन थीटा d फाई के बराबर है, ठीक है। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आपको भयानक लग रहा होगा लेकिन ये इतना भयानक है नहीं, छोटे से में सॉल्व हो जाएगा, बस डरो मत तुम, आ जाओ इधर आ जाओ।
आपको लग रहा हो कि भाई पेपर में आया तो क्या करेंगे, हो जाता है, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाता है, बस आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखो आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ और के कैप वाला के कैप के साथ, इतना आपको करना है यहाँ पर। तो और ये भी यहाँ भी देना, ये लास्ट में ये भी है, ये भी सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आई कैप तो पहले तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, कौन सा वाला, ये वाला माइनस आ जाएगा। देखो भाई ये मेरे पास क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है साइन थीटा कॉस फाई, एक साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कितना आ जाएगा कॉस फाई। अब आर स्क्वायर है उधर, देखो इधर क्या है मेरे पास आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर यहाँ पर आया और इनटू में कितना आ जाएगा डी थीटा डी फाई आ जाएगा। ठीक है, सबके लिए मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया। फिर अगेन इंटीग्रेशन, अब इसका देखो ये जे कैप वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन आएगा पहले यहाँ पर, फिर ये कितना आ जाएगा और बाहर प्लस लगा दो तो माइनस साइन आया ये वाला इधर पे, ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 2r³ हो जाएगा। ये एक r यहाँ पहले से है, एक r यहाँ से आया, r³ हो गया। ये साइन थीटा है, एक साइन थीटा ये है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कितना हो गया भाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छा लिखने के लिए इसको डबल इंटीग्रेशन कर देना, बिकॉज 2 बार इंटीग्रेशन यहाँ पर होने वाला है। ये साइन स्क्वायर एक साइन ये तो साइन क्यूब हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन क्यूब, और ये मेरे पास क्या है कॉस और ये साइन है तो दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, क्या आ गया ये कॉस फाई साइन फाई आ गया, और इनटू में कितना आ जाएगा डी थीटा डी फाई आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक साइन ये है, एक साइन ये है, एक साइन बाहर है तो साइन क्यूब हो गया, ये कॉस फाई है, ये साइन फाई है तो कॉस फाई साइन फाई हो गया। थोड़ा बहुत एक स्टेप शॉर्ट करते हुए मैं इस 2 को स्थान लिख दूं तो ये 2 यहाँ पर, एक 2 ये है कॉस थीटा साइन फाई, तो ये सब मिलकर ये 2 और ये पूरा टर्म मिलकर इनको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 2 फाई लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं साइन 2 फाई लिख सकता हूं। ठीक है, याद रखना, यानी इस पूरे को कितना लिख दिया मैंने, इस 2 को मिलाकर और इन 2 को मिलाकर क्या लिख दिया मैंने साइन 2 फाई लिख दिया, सिंपल फॉर्मूला होता है। फिर आएगा देखो प्लस, अब के वाला के साथ क्या होगा डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये मेरे पास कितना है यहाँ कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है और ये आर स्क्वायर है, तो कितना हो गया आर स्क्वायर, दिस वन इज कॉस थीटा साइन थीटा और इनटू में कितना आ जाएगा ये डी थीटा डी फाई आ जाएगा। अगेन ये भी क्या होगा डबल इंटीग्रेशन, यहां पर भी एक काम करो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से ही डिवाइड कर रहा हूं, और ये पूरा टर्म यहां से लेकर यहां तक इसे मैं क्या लिख दूंगा भाई साइन 2 थीटा लिख दूंगा, तो यहां पे मेरे पास कितना है साइन 2 थीटा है। अब बारी है इसकी लिमिट लगाने की, लिमिट कहां से कहां आएगी, पहली लिमिट देखो इसकी फाई की, अगर मैं फाई की लिमिट देखूं तो 0 से 2 पाई होगी, सिंपल सी बात है, पूरा ऐसे घूम रहा है यूं करके वो एक्स वाई प्लेन में। फिर थीटा की लिमिट है, थीटा की लिमिट है कहां से कहां 0 से π/2, क्यों है 0 से π/2, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन कहां है भाई, क्वेश्चन में आओ, ये है मेरे पास। अगर मैं किसकी बात करूं थीटा की लिमिट की बात करूं तो थीटा कहां से कहां है, यहां से यहां, यानी 0 से π/2 यानी 0 से 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, जो मेरे पास थीटा की लिमिट होगी कहां से कहां होगी 0 से π/2 होगी। ठीक है, तो रखो फिर थीटा की लिमिट कहां से कहां है, जो थीटा है मेरा कहां से कहां है 0 से π/2 है, यहां भी सेम होगा, फाई कहां से कहां है भाई 0 से 2 पाई है, और थीटा कहां से कहां है 0 से π/2 है। सेम चीज यहां भी होगा, जो फाई है वो कहां से कहां 0 से 2 पाई है, और जो थीटा है मेरा वो कहां से कहां है 0 से π/2 है। ठीक है बात, ओके। अब इधर आओ, अब थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करते हैं। ये मेरे पास क्या कॉस फाई है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन फाई होगा, और फाई की लिमिट कहां से कहां है 0 से π/2, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 2 पाई कितना होता है 0 होता है, तो 0 मैंने 0, यानी अगर मैं इस टर्म का आंसर निकालूंगा कॉस फाई का, फाई के रिस्पेक्ट में आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब बाकी इंटीग्रेशन कैसा हो रहा है, उसका आंसर क्या है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, हवा में कर दिया हमने, कोई दिक्कत बनी, नो दिक्कत। सेम यहाँ आओ, ये मेरे पास क्या है साइन 2 पाई है, ध्यान रखना साइन 2 पाई है, साइन 2 पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस 2 पाई अपॉन में 2 आएगा, लिमिट रखो भाई, लिमिट कहां से कहां आ जाएगी 0 से 2 पाई आ जाएगी, -1/2 अगर बाहर लो अपर लिमिट तो कॉस 4 पाई कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है -1, कितना हो गया ये 0 हो गया, यानी इसका इंटीग्रेशन 0, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बच्चा कौन सा वाला, ये वाला। देखो हमने क्या मतलब इतना लंबा वाला इंटीग्रेशन
ऐसे सॉल्व कर दिया, कुछ है ही नहीं, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ सॉल्व किया उसका आंसर 0 हो जाए, हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, हमको चीजें दिखी, हमने क्या रख दी, उसको 0 रख दी, ठीक है। अब यहाँ आओ भाई, ये इंटीग्रेशन है, ये मेरे पास कितना है, sin 2 थीटा है, तो उससे पहले यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा, r²/2 क्या आ गया मेरा, बाहर आ गया, तो दिस इज इंटीग्रेशन, अंदर कितना बच गया मेरे पास, sin 2 थीटा d थीटा d फाई बचा, ठीक है। और फाई की लिमिट कहां से कहां है, 0 से, फाई की लिमिट कहां से कहां है, 0 से 2 पाई है, और थीटा की लिमिट कहां से कहां है, 0 से π/2 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना बचेगा, देखो यहां से r²/2 हो गया, फाई का इंटीग्रेशन, सॉरी डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, अपर लिमिट रखो तो कितना आ जाएगा 2 पाई, लोअर लिमिट में 0, तो सिंपल क्या बचेगा मेरे यहाँ पर 2 पाई बचेगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, माइनस का cos 2 थीटा अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी है मेरे पास π/2 है। देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 2r² आया, और इनटू में कितना आ गया, ये -1/2 बाहर ले लो, और अंदर कितना बच गया, ये cos पाई, बिकॉज π/2 रखोगे 2 से 2 कैंसिल, cos पाई माइनस cos 0 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, दिस वन इज -r², यहाँ से कितना बच गया, -1 cos पाई, फिर cos 0 -1, फिर -1 हो जाएगा, तो दिस इज -2, तो कितना आ जाएगा +2r², पाई भी तो होना चाहिए, कितना है भाई, ये 2r² आ गया, कितना आ गया 2r², पाई कहाँ चला गया, पाई भी तो होना चाहिए, कितना आ गया भाई 2 आ रहा है, तो कितना आ गया भाई 2πr², या πr² आएगा, कुछ तो बता, एक मिनट, ये 2 कहाँ से आया वाला, गलत कर देना मैंने, हाँ ये 2 नहीं होगा, इधर पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ देखो ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा वाला, बिकॉज इस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, सिंपल मेरे पास कुछ नहीं आएगा, तो ये 2 कटेगा नहीं, ये 2 कब कटेगा, ये अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और ये अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, तो πr² इज आंसर, कितना आ गया आंसर πr², ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, आई थिंक ऑप्शन वाला क्वेश्चन था नहीं, तो इसमें ऑप्शन है कोई πr², बाप रे तो बड़ा लंबा भर गया, हाँ जी कौन सा ऑप्शन है, πr², ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो जो ए ऑप्शन है भाई वही करेक्ट है हमारा। देखो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, मैं करा दूं सॉल्व या खुद करोगे, देखो भाई खुद थोड़ा बहुत चीजें खुद से भी करनी चाहिए, तो मैंने जो मुश्किल वाला पार्ट था वो मैंने सॉल्व कर दिया, आसान वाला पार्ट आप सॉल्व कर दो। वैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन जो इससे पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें लाइन इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल गई वहां से कि लाइन इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ओवर एक क्लोज लूप या बोलते हैं ओवर एक सर्कल, ये सर्कल है जो कि अगेन कहां पर है, सेंटर्ड पर है, सेंटर्ड पर क्या है, इसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, और ये मेरे पास है सर्कल है, ये सर्कल है, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा, या बोल सकते हैं जो क्लोज सरफेस है मेरा वो यही वाला है, सरफेस बोल रहा हूं क्या, क्लोज रिंग बोल सकते हैं, क्लोज पाथ है वो यही वाला है, ये सी है मेरा, इस तरह से ऐसे घूमूंगा इस समय काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है बात, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ जाऊं मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये क्या था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3rd या 4th जो भी है, 3rd क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4th की ओर, और 2023 में क्वेश्चन आया है, अगेन लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जैम में पूछे जा रहे हैं, यहां से आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही होगी, डेवलप हो रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है v = 4x² + y² + z at 1, 2, 1 is given by this ai cap + bj cap + ck cap, the value of magnitude of b is, जो इस b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट हमने पढ़ा था कि जो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है किसके, कर्व के, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमेशा जिस सरफेस की इक्वेशन मुझे दे रखी है
उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन सिंपल आपको इस पोटेंशियल का या इस फंक्शन का क्या करना है, आपको ग्रेडियंट निकालना है। तो सिंस वी हैव गिवन, जो v मुझे दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4x² प्लस y² प्लस z मुझे गिवन है। मुझे निकालना क्या है, ग्रेडियंट ऑफ v निकालना है। अगर मैं यहां से ग्रेडियंट ऑफ v निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये i कैप पार्सल ओवर पार्सल x एंड प्लस का j कैप कितना आ गया यहाँ से, पार्सल ओवर पार्सल y और प्लस का k कैप कितना आ गया, ये पार्सल ओवर पार्सल z आया। और फिर यहाँ पर इनटू में कितना आ जाएगा, ये 4x² प्लस y और प्लस कितना आ गया, z आ गया। ठीक है, अब ये एक एक करके सबके साथ क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो करो, फिर इसको करो ऑपरेट। अगर मैं सबके साथ इसको एक एक करके ऑपरेट करूं तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ v विल बी इक्वल टू, तो दिस इज i कैप, ये मेरे पास कितना आया, पार्सल ओवर पार्सल x, पहले इसके साथ रखोगे कितना आ जाएगा, ये 4x² एंड प्लस का y और प्लस कितना आ गया, ये z आ गया। फिर किसके साथ आएगा, j कैप वाले के साथ, तो कितना आ जाएगा, पार्सल ओवर पार्सल y एंड इनटू में अगेन कितना आ जाएगा, ये 4x² प्लस का y और प्लस का कितना आ गया, z आ गया। और फिर यहाँ पर अगेन से कितना आ जाएगा, प्लस का k कैप, हियर वी हैव पार्सल ओवर पार्सल z एंड किसका अगेन इसी का होगा, दिस इज अवर 4x² प्लस y और प्लस कितना आ गया भाई, z आ गया एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। करो फिर इसको फटाफट, अब डिफरेंशिएट तो करना है। यहाँ पर जब x रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा तो x को छोड़कर सबके सब क्या होंगे, कांस्टेंट, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 8x आ जाएगा, 8x i कैप एंड प्लस का यहाँ से कितना आ गया, सिंपल j कैप आ गया। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया, प्लस का z का, इन सब का 0, z का 1, तो कितना बचा यहाँ से, k कैप बचा। ये मेरा क्या निकला, ग्रेडियंट ऑफ v निकला। लेकिन मुझे निकालना क्या है, इस ग्रेडियंट ऑफ v की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर मैं यहां से n कैप निकालूं तो n कैप विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू, और कहां पर निकालना है उससे पहले एक और चीज हमको सॉल्व करनी पड़ेगी कि भाई मुझे ये चीज निकालनी कहां पर है। ये भी जरूरी है कि जो चीज हमें निकालनी है कहां पर निकालनी है, ग्रेडियंट ऑफ v निकालना है हम लोग कहां पर, 1,2,1,2,1 पर। अगर मैं यहां पर 1 पुट किया तो कितना आ गया, सिंपल ये 8 आ गया। ओहो रामलाल, गलती होगी ना, ये मेरे पास क्या है, y² है। ठीक है, y नहीं है, ये क्या है, y², 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 y²। अगर ये y² है तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा। ठीक है, z के साथ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, 2i कैप एंड प्लस का 2 रखा तो कितना आ गया, ये 4j कैप एंड प्लस कितना आ गया, ये k कैप। ठीक है, यहाँ तो z है नहीं, z 1 हो जा रहा है। अब इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है मेरे को। अब निकालो फिर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अगर मैं यहाँ n कैप निकालूंगा तो n कैप इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v आ जाएगा। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ v कितना दे रखा है, 8i कैप प्लस का 4j कैप एंड प्लस कितना आ गया भाई, ये k कैप आ गया। और अपॉन में कितना आ गया यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 8 था 64, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। सॉल्व करो फटाफट। तो दिस इज 8i कैप एंड प्लस का 4j कैप एंड प्लस कितना आ गया यहाँ पर, k कैप आया एंड अपॉन में कितना आ गया, देखो भाई 6 4 10 और 11 एक आंसर लगो 1, 6 और 1 7 और 1 8, 81 यानी 9 हो गया ये। तो दिस इज 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर, 9 आ गया। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किससे, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप से, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ द वेक्टर, तो फ्रॉम हियर b विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो b विल बी इक्वल टू 4/9।
जो जे कैप के मल्टीप्लाई में कितना है 4/9 है, बिकॉज 9 सबके साथ है। तो 4/9 यानी कितना आ जाएगा ये पॉइंट, ये 40 हो गया, 9 3 7 9 चौको 36, 9 चौको 36 फिर 40 हो गया, तो 4.44 इज आंसर। तो यहाँ पर आप कितने लिख दोगे, सॉरी 0.44 इज आंसर। आंसर कितना है मेरे पास 0.44 है। तो यही हमारा क्या है भाई आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आएगा और 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डाइवर्जेंस ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर आर कैप अपॉन आर क्यूब, आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन यूनिट रेडियल वेक्टर इज। ठीक है, यानी इसका डाइवर्जेंस कितना होगा। डाइवर्जेंस कहने का मतलब क्या होता है भाई, ये चीज, यानी डाइवर्जेंस ऑफ किसका, आर कैप अपॉन आर की पावर 3, ये मुझे निकालना है। अगर आप इसको आप वैसे सॉल्व करने जाओ ना तो एक बड़ा लंबा सा आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आपको एक चीज याद करने को बोला था। क्या चीज याद करने के लिए बोला था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर कैप, ऐसा कुछ था। दिस इज इक्वल टू, ये किसका इक्वल होता है, n प्लस का 2 इंटू आर की पावर n माइनस 1, क्या होता है, r की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि n कैन नॉट बी इक्वल टू -2, n -2 के बराबर नहीं हो सकता। अगर जब n -2 होगा तो वो डिराक डेल्टा फंक्शन कुछ ऐसा कुछ आता है, वो हमने कल भी डिस्कस किया था एक बार, कि अगर यहाँ पर n इक्वल टू -2 होगा तो क्या होगा। अगर n इक्वल टू -2 है, कहने का मतलब मुझे क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर n की जो कितना है -2 है, बिकॉज ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर की पावर -2 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आती है 4 पाई इंटू 4 पाई डेल क्यूब आर के बराबर आता है, जहां पर डेल क्यूब आर क्या है, 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल ही क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। वहां पर भी हमने इंटीग्रेशन क्या किया था, फाइंड किया था। लेकिन बहरहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन में n की जो कितना है हमारा -3 है। तो फॉर अवर केस n इक्वल टू -3, जो n की वैल्यू हो कितनी है भाई -3 है। तो अगर n की वैल्यू -3 है तो यहां से मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर -3 इंटू आर कैप, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -3 प्लस 2 इंटू दिस इज r की पावर -3 -1, ऐसा कुछ हुआ। तो दिस इज -1 इंटू आर की पावर -4, -1 इंटू आर की पावर -4, तो कितना आ गया -1 अपॉन आर की पावर 4 आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगेन एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला क्या है याद है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है भाई तो फिर गड़बड़ है, मतलब आपको लग जाएंगे भाई 5-6 मिनट लग जाएंगे, बिकॉज लंबा से क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और हर क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था और हमें यहाँ पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया है और आपको पसंद भी आया है। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेहनत से आपके लिए लेक्चर बनाए जा रहे हैं और इन लेक्चर का, इस मेहनत का पारितोषिक यही है कि आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके लोगों को बताओ कि भाई YouTube में इस तरह से एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है, वहाँ जाके पढ़ो और अच्छा परफॉर्म करो। यही मैं भी आपके लिए सोचता हूँ और आपको भी अपने लिए यही सोचना चाहिए कि आप एक अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, तो ये क्या था भाई आज का हमारा लेक्चर था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई लेक्चर के साथ और नए कुछ टॉपिक के साथ या क्वेश्चन के साथ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।